जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर का मॉडल प्रश्न पत्र को यहाँ पर पूरे तरीके से सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बता दूं, इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। दोनों लैंग्वेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आते सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जाम वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ़ ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन्स दैट द बॉडी हैज़। हिंदी में बात करें तो यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि पिंड। ऑप्शन में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए आपके पास दोस्तों। एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस सम प्रोटॉन, एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन, लॉस लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, लॉस्ट सम पॉजिटिव आयन। सो यहाँ पर अगर बात करें तो करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन इज ए मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक धातु के गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो लाइन ऑफ फोर्स फॉलो पाथ एस। तो लाइन ऑफ फोर्स पूछ रहा है जहाँ पे फॉलो हो रहा है। बता दूं दोस्तों, लाइन ऑफ फोर्स जो है जो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर हो जाएगा दोस्तों लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज टोटल नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है दैट ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड l। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज व्हाट। एक बिंदु आवेश q को भुजा l के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है, तो घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर जब क्यूब का विद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ए नंबर इज करेक्ट, q बाय एप्सिलॉन नॉट इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इस तरह का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लाता रहता हूँ क्लास 12 के लिए, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 4 नंबर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डजंट डिपेंड ऑन। समांतर प्लेट साधारणीकृत की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन है एरिया ऑफ प्लेट, मेटल ऑफ प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाए दोस्तों, प्लेटों की धातु, मेटल ऑफ द प्लेट्स। ये डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन मेटल्स ऑफ द प्लेट। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बता दूँ कैपेसिटेंस जो है, जो कि पैरेलल प्लेट में जो है वो मेटल ऑफ प्लेट डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। निम्नलिखित में कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास दोस्तों। मैं अगर डायरेक्ट आंसर की बात करूँ तो करेक्ट आंसर है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रेटिक स्फीयर। ओके, सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटिक स्फीयर होता है। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए करेक्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटिक स्फीयर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 3 चार्ज प्लस 3q प्लस QQ आर प्लेस्ड एट ए स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स Q बी 0, वैल्यू ऑफ Q विल बी। हिंदी में बात करें वहीं पे 3 आवेश प्लस 3q प्लस Q और Q के सरल रेखा में समान दूरी पर रखा हुआ है। फिर Q पर कुल बल को शून्य करने पर Q का मान क्या होगा? सो यहाँ पर शून्य करने के लिए Q का मान पूछा गया दोस्तों। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, प्लस 3q। यहाँ पर जो है प्लस 3q यहाँ पर रखते हैं Q के जगह पे। सो ये पूरा मान जो है शून्य कर देगा, कुल बल को, टोटल फोर्स विल बी शून्य। सो प्लस 3q यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए स्फीयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। हिंदी में बात करें, यदि कुचालक के गोले का आवेश दिया जाता है तो यह वितरित होता है। ऑप्शन है सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ओनली साइड द सरफेस, नन। ऑप्शन नंबर करेक्ट की बात करें दोस्तों तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, सरफेस। यहाँ पे सतह पर जो है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज फॉर ए बेड कंडक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज। धातु का पारावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? ये इन्फिनिटी होता है दोस्तों। ये क्या होता है, ये जो साइन आप देख रहे हो दैट इज इन्फिनिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इन्फिनिटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? सो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है वोल्ट होता है, और इसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर इज करेक्ट, न्यूटन पर कूलम। वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
यदि कोई धनावेश निम्न में से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसरित होता है तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। पूरा ये अगर हाई पोटेंशियल रीजन की ओर मूव करता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। सो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बढ़ती जाएगी जब ये हाई पोटेंशियल रीजन की ओर मूव करेगा चार्ज। ओके, और यही बात करें दोस्तों, यही पॉजिटिव चार्ज अगर लो की तरफ जाती तो डिक्रीज होती, लेकिन यहीं पर जो क्वेश्चन में दिया गया हाई पोटेंशियल रीजन की ओर मूव कर रहा है, सो लो टू हाई जाएगा तो इंक्रीज होते जाएगा, इसका जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज completely filled with glass, so relative permittivity is 8, then the new force will be what। हिंदी में बात करें, वायु में दो आवेशों के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से कांच से भरा है और सापेक्ष परागैमता 8 है तो नया बल क्या होगा। फोर्स पूछा गया दोस्तों, सिंपल सा चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप करोगे 4/8 F बराबर तो आपको मिलेगा 0.5 न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 0.5 न्यूटन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज, ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। सिंपल सा आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। एक समान है मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होती है एक सोलेनॉइड की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 गॉस इज इक्वल टू, एक गॉस बराबर क्या होता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन 1 टेस्ला, 10⁻4 टेस्ला, 10⁻⁻4 टेस्ला, 10 टेस्ला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻4 टेस्ला। ये जो 1 गॉस है दोस्तों, 1 गॉस के बराबर क्या होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन इज दैट द एंगल ऑफ डीप एट द पोल एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। दोस्तों ये जो एंगल ऑफ डीप है वो डायपोल पे 90 डिग्री होता है, वहीं पे इक्वेटर की बात करें तो 0 डिग्री होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 90 डिग्री एंड 0। सो यहाँ पर पहले पोल्स का पूछा गया तो 90 डिग्री एंड 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इसका जो है दैट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकेंड करंट गेट्स इट्स रेडी स्टेडी वैल्यू देन इट्स इनिशियल करंट विल बी। हिंदी में बात करें, एक इलेक्ट्रिक हीटर वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा होता है, कुछ सेकेंड के बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है तो इसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी। ऑप्शन आपके पास 4 ठो है। पहला इक्वल टू स्टेडी करंट, दूसरा स्लाइटली हायर, तीसरा है स्लाइटली लेस 0। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों बी नंबर जो है स्लाइटली हायर देन इट्स स्टेडी करंट क्या है, अस्थिर धारा से थोड़ा अधिक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल करंट अस्थिर धारा से थोड़ी अलग, स्टेडी हायर देन दी स्लाइटली हायर देन स्टेडी करंट। सो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 12 के फिजिक्स वालों के लिए बनाया था। वीडियो लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमें कमेंट चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।